हेलो स्टूडेंट, मनोज अहमद फन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का 4.4 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज होगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ इस फार्मूला पे डिस्कस कर लें। हमारा जब डी का वैल्यू जब हम निकालेंगे, डी का वैल्यू जब हमारा 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा? नेचर, रियल एंड अनइक्वल। तब रूट्स हम इस फार्मूला के हेल्प से सॉल्व करेंगे। जब डी का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे वो 0 आएगा तो रियल और इक्वल होगा। तब इस फार्मूला के हेल्प से हम क्या करेंगे? उसका रूट्स फाइंड करेंगे। जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। उसको हमें सॉल्व करना नहीं है। उसको सॉल्व करने के लिए हम 11th क्लास का जब टॉपिक आएगा तो उस टॉपिक में उस समय उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूला का हेल्प से जो है सो हम सॉल्व करेंगे। डी इज इक्वल टू, आप फार्मूला जानते ही हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है? डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला आप जानते ही हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में इस फार्मूला का हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को, और इस फार्मूला के हेल्प से हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 4.4 में हमारा जो कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर बताना है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, नेचर बताना है। और ये हमारा जो क्वेश्चन है 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नेचर हमें बताना है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। हमारा ये इक्वेशन जो है सो कौन सा इक्वेशन है? कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, हमें यहाँ पे चेक करना है जो हमारा डी का किस फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे जो ए इज इक्वल टू हमारा है 2, बी इज इक्वल टू जो है -3 और सी इज इक्वल टू जो है मेरा 5। तो डी निकालेंगे। डी का फार्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे डी का वैल्यू, बी हमारा कितना है? -3, इसका होल स्क्वायर इंटू -4 इंटू ए हमारा 2 और सी हमारा है 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 9, और ये हो जाएगा मेरे पास में कितना? 5 2 10 और ये 4 से मल्टीपल हो जाएगा तो 40। अब यहाँ पे जब सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा? -31। तो ये हमारा क्या आ गया? माइनस में आ गया। तो यानी कि डी जो है सो यहाँ पर क्या है? लेस देन, यहाँ पर 0 है। 0 से ये डी छोटा आया, सो इसका नेचर कैसा होगा? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बस ये नेचर ही पूछ रहा था हमारा। जब ये नेचर इसका 0 आ जाएगा तो इसको हमको फाइंड करने, माइनस में आ जाएगा तो इसको हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका नेचर आ गया क्या? माइनस में आ गया। इसलिए जो माइनस में आने के बाद ये क्या, डी का वैल्यू जो है 0 से क्या हो गया? छोटा आ गया। इसलिए इसका रूट्स जो आया होगा नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ए हमारा कितना है? 3, बी हमारा कितना है? -4√3 और सी हमारा कितना है? 4। तो डी क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप पुट कर दीजिए वैल्यू को। -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए 3 है और सी हमारा 4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 4 या 16 इंटू 3 माइनस ये कितना होगा? 48। ठीक है, अब यहाँ पर 4 4 या 16 हो जाएगा। ये 16 इंटू 3 48, ये भी हो जाएगा। -48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा डी का वैल्यू क्या आया? 0 आया। जब डी का वैल्यू 0 आता है तो इसका रूट्स जो होता है वो क्या हो गया? रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका नेचर जो है से रियल और इक्वल। जब इसका नेचर रियल और इक्वल हो गया तब इसको हमें सॉल्व करने का जो तरीका है वह कैसा है? इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास में फार्मूला था, क्या था? रियल और इक्वल का इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a।
तो हमारा माइनस बी, बी कितना है हमारे पास, माइनस ऑलरेडी पहले से है और ये प्लस हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 इसका जो हमारा वैल्यू आएगा वह हमारा कितना आ जाएगा 4, और ये रूट में आ जाएगा मेरे पास में 2, यानी कि इसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू पुट करना छूट गया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू हमारा कितना 4√3 डिवाइडेड 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ आ गया 2√3 बाई कितना हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे इसको भी अब इतना छोड़ सकते हैं, या इसको रेशलाइजिंग अगर करने की विचार है तो आपको रेशलाइजिंग भी कर सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाई √3, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/3√3, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास 2√3। तो इस टाइप से हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है जो 2x² - 6x + 3। थर्ड क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको अब डिफाइन करते हैं। पहले डी हमारा क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -6 और सी इज इक्वल टू हो गया 3। डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, ये भी क्या -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए हमारा क्या है 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 36, और ये -24, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 - 4 2 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है, सो इसका जो रूट्स है ये क्या है, रियल है, रियल एंड अनइक्वल है, अनइक्वल रूट्स है, रियल और अनइक्वल से आ गया। तो जब रियल और अनइक्वल आएगा तो इसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल क्या करते हैं, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b ± √d/2a। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू बैठा देना है, सॉल्व कर देना है, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब x निकलेगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b -b हमारा -6 है, तो +6 ± d हमारा कितना आया 12 √2a, 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा कितना दे रखा है 2, या 2 पुट कीजिए, 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 √4। अब ये कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, कितना 2 आएगा, 2 √3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसको दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, 6 एक बार प्लस में रखेंगे 2√3/4, और दूसरा होगा 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, कितना हो जाएगा 3 + √3/4, यहाँ क्या आएगा 2 कॉमन, यहाँ पे भी लेते हैं तो होता है 3 माइनस √3/4, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा मेरा 3 + √3/2 और 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। इस टाइप से हमारा इसका जो है सो क्या हो जाएगा, तो रूट आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट में 3 क्वेश्चन दे रखा था, हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 नंबर है, उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना स्टूडेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पर दे रखा हमारा जो इक्वल रूट्स है, इसका रूट्स जो है सो हमारा क्या है, तो इसका रूट्स जो है सो इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस बार के का वैल्यू हमारा निकालना है, तो के का वैल्यू 2 का फर्स्ट
क्या बोल रहा है, 2 का फर्स्ट बोल रहा है यहाँ पे जो 2x² प्लस के एक्स, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और गिवन है यहाँ पे, गिवन है जो इसका जो रूट्स है वह इक्वल है, यानी कि d इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे क्या होगा 2, b इज इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा k, और c इज इक्वल टू हमारे क्या होगा 3। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b का वैल्यू मेरा k क्या है, k है, k का स्क्वायर लगाएंगे -4 इंटू 2 इंटू 3, और d का वैल्यू दे रखा है 0, जो रियल और रियल है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है k² माइनस, ये कितना हो जाएगा जब इसको हम मल्टीपल करें 8 24 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा k इज इक्वल टू हो जाएगा 24 और इसका रूट लग जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस होगा, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे इसको अगर हम पेयर बनाते हैं तो 6 4 इंटू 6 ये हो जाएगा ऐसा, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2 निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू जो होगा हमारा प्लस माइनस दोनों में जो होगा, कि k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2√6, और k इज इक्वल टू लिख सकते हैं -2√6। ये हमारा इस टाइप से जो है सो ये क्वेश्चन हमारा जो है सो क्या होता है स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी का हमारा सेकंड क्या बोलता है, इसको भी हम क्लियर करते हैं। चलिए, जो हमारा समरी है उस समरी को थोड़ा सा ध्यान रखना है और आराम से क्वेश्चन बनते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, सेकंड में हमारा दे रखा है कि x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये मेरा दे रखा है। इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले हम इसको इसके साथ में जो है क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे तैयार हो गया तो a इज इक्वल टू क्या होगा k, b इज इक्वल टू कितना होगा -2k, और c इज इक्वल टू होगा 6। तो d इज इक्वल टू क्या है 0, ये हमारा कहाँ से है, तो ये गिवन है, जो ये जो है इसका रूट्स जो है क्या है इक्वल है। तो d का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू क्या है -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा है k, और c है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ जब मल्टीपल इसको करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 4k², 4k² और माइनस यहाँ कितना होगा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं, आराम से हमारा कॉमन निकल जा रहा है, 4k कॉमन आ जा रहा है, तो बच गया यहाँ पर k माइनस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब जब यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, दो स्टेप में हमारा k का वैल्यू निकलेगा। 4k का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई k माइनस 6, तो 4k इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो k इज इक्वल टू कितना होगा 0 डिवाइडेड बाई 4, तो k का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ ये भी हो जाएगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 4k, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारे इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है सेकंड का, सेकंड ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हमारा निकल गया। अब जो हमारे पास में 3 क्वेश्चन और हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम से 3rd नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करने का रेक्टेंगुलर का, जिसका लेंथ कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ जितना होगा उसका दुगुना कर दीजिए लेंथ, एंड एरिया दिया दे रखा है यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, इसका लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों बताइए जिसका क्या होगा।
तो चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखना है, आराम से सारा क्वेश्चन बनते चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 3 जो इसका जो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ इसका हम मान लेते हैं बी एक्स मीटर। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लेंथ का ट्वाइस हो जाएगा यानी कि 2x। एरिया इसका दे रखा है, एरिया इसका है कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है जिसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया आपका दे रखा है 800 और लेंथ हमारा कितना है 2x, ब्रेथ हमारा है x। ये हमारा हो गया कितना 800, ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा मेरा 400। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना 400। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 400 अंडर रूट प्लस माइनस यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20। माइनस का साइन तो हम यहाँ पे लेंगे यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ दोनों आएगा, प्लस में भी आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस में तो उसका लेंथ ले नहीं सकते, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 20 मीटर। तो हमने एक्स किसको माना है ब्रेथ को, तो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ कह रहा है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो 2 इंटू 20 मल्टीपल कर दीजिए कितना आ जाएगा 40 मीटर का इसका जो है सो क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या कहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो सिचुएशन बोल रहा है, कंडीशन बोल रहा है, क्या ये संभव है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड। दो वो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड के एज को जो हम सम करते हैं तो कितना आता है 20 ईयर्स। ठीक है, अब कौन कितना है ये तो पता नहीं है, तो यहाँ पे बस सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का क्या होगा, तो 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 20 माइनस एक्स ईयर्स। अब कह रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो मतलब पहले। तो 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा, तो x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, फिर 4 ईयर्स अगो सेकेंड फ्रेंड, सेकेंड का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4। तब ये हो जाएगा मेरे पास कितना 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो दोनों को अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट कर दिया जाए तो प्रोडक्ट जो है इसका क्या आ जा रहा है 48 ईयर्स। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब यहाँ मल्टीपल करेंगे, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा, कितना होगा 320। फिर ये इससे मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20x। फिर ये इससे मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 16x माइनस एक्स मल्टीपल होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो अब यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 36x हो जाएगा। और ये जो हमारा 48 इधर आके प्लस कर देगा और ये प्लस 320 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब सोल्यूशन करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा मेरा, जब सॉल्व इसको हम करेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा मेरा ये बन जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस
ठीक है, प्लस का साइन ग्रेटर है तो प्लस लगा दीजिए। 10 में से 8 चला जाएगा तो बच जाएगा 2, ये बन गया 1, 11 हो गया। 11 में से हम माइनस कर देंगे, इसमें से 1 कैरी ले लिया तो बन गया 1, 1 में 11, 3 2 0 4 8, माइनस कीजिए कितना आ जा रहा, 2 आ जाएगा। ये हो गया 11 हो जाएगा। 11 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा जो है सो ये बन जाएगा 272 272, ठीक है। 8 आ जाएगा तो 80 90 20, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, हमारा ये इक्वेशन सेट हो गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, और मिडिल टर्म जैसे स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास में जो है सो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, मल्टीपल क्या है, ये दोनों को मल्टीपल करेंगे 32 320, ठीक है, इससे मल्टीपल करेंगे 20, ठीक है, ये मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास में जो हो जाएगा 16, ठीक है, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 48, ओके हाँ यस सही है। इसका प्रोडक्ट हमारा दे रखा है 48, हमारा इसका प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको हम चेक कर सकते हैं। अगर डी इसका आ जाएगा 0 तो ये जो है सो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन फिर नहीं हो पाएगा। और ये जो होगा, नो मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर स्टूडेंट हमारा लग रहा है, जो प्रेजेंट एज हमने इसको माना x, ये हो गया 20 माइनस एक्स, 4 ईयर्स अगो है तो x माइनस 4 ठीक ही है, 20 माइनस एक्स माइनस 4 है। एक मिनट क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से स्टूडेंट। सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स अगो, x माइनस 20 हो जाएगा, ठीक ही है, और 20 माइनस एक्स यानी कि यहाँ 16 हो जाएगा, और x माइनस 4, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे स्टूडेंट, यहाँ x माइनस 4 और ये 16, ये मेरा रॉन्ग है, प्रोसेस हो गया, इसलिए इसका फैक्टराइज नहीं आ रहा था। चलिए इसको ठीक करते हैं, क्योंकि 4 ईयर्स अगो तो हमारा ये है और ये है, यहाँ 16 माइनस एक्स तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। अब सही है, इसको इसके जब मल्टीपल करेंगे दोनों को तो हो जाएगा 16x, ये दोनों मल्टीपल होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और ये हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। अब हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं, या ये दोनों मिलके हमारा आ जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। सारे को हमारे चेस में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में स्टूडेंट क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस यहाँ पर सॉल्व करेंगे 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देख लीजिए। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या नहीं तो डी से ही निकाल सकते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी हमारा कितना, बी कितना है माइनस 20 का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना होगा 1 है यहाँ पे, और ये कितना होगा 112, ठीक है, ये हो जाएगा 400 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 48 यानी कि हो जाएगा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 44। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या है, माइनस 48 आ रहा है, माइनस 48 जब आएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट, ये सॉल्यूशन होगा नहीं, ये फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था जो क्या है, इसका रूट्स जो अगर आप फाइंड करेंगे एज वह संभव है ये नहीं, तो इसका एज संभव करना मुश्किल है, इसलिए क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट ए पॉसिबल, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो रहा। और लास्ट मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जो हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है, कह रहा है सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ
एरिया दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ हमसे पूछा जा रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 5 में कह रहा है जो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। मीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर और एरिया। एरिया हमारा दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर, और ये पेरीमीटर दिया हुआ 80 मीटर। हमें लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर पता नहीं है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं जिसका लेंथ, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ को हमने मान लिया y। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 2l प्लस बी। ठीक है, 80 है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई का जब वैल्यू निकालेंगे तो 80 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 40, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 40। हमारे ये इक्वेशन बन गया। दूसरा एरिया जब निकालेंगे, एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना है 400। इसमें से किसी एक का हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसका वैल्यू को अगर हम इसमें शिफ्ट कर दें तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा फॉर्म हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पुटिंग द value of y in equation फर्स्ट we get, फर्स्ट हमारा इक्वेशन क्या है x प्लस वाई फिजिकल टू कितना है 40। ठीक है, अब यहाँ x की जगह x ही रहेगा, y की जगह कितना हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 40। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, एलसीएम देंगे, x होगा ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 400 इज इक्वल टू 40। क्रॉस मल्टीपल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x। ठीक है, 40 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको तो सब फैक्टराइजेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x सॉल्व करेंगे 40, दोनों को मल्टीपल करेंगे 400 इज इक्वल टू 400 कॉमन आएगा x माइनस 20 और माइनस 20 प्लस होगा यहाँ पे प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ 20 कॉमन आएगा तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 और x माइनस 20। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू दोनों स्टेप पे हमारा क्या आएगा 20 और x इक्वल टू भी 20। ठीक है, तो हमारा x क्या था, हमने x किसको माने थे लेंथ को, तो लेंथ था x जो हमारा आया 20 मीटर। ब्रेथ हमारा क्या होगा, लेंथ तो आ गया, तो ब्रेथ हमारा क्या है y, ब्रेथ जो है सो हमारा है y इज इक्वल टू हमारे कितना आया है 400 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, x है क्योंकि x का वैल्यू यही है, y इज इक्वल टू 400 बाई x, तो 400 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना है 20, यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ब्रेथ भी हमारा आ जाएगा 20 मीटर ही, लेंथ भी हमारा आ जाएगा 20 मीटर का ही आएगा। अब देखिए आपको चेक करना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये भी लेंथ भी 20 ब्रेथ भी 20 मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर में आ गया। सही है, पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर एक का निकलेगा कितना, पेरीमीटर क्या था 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू कितना होगा 20, तो कितना जा रहा है, कितना जा रहा है 20 ही है। पेरीमीटर भी निकालेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा ना, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी
तो यहाँ क्या 2 लेंथ है 20, ब्रेथ भी है 20, यहाँ कितना होगा 2 × 40 मल्टीपल हो जाएगा कितना 80 मीटर। पेरीमीटर भी हमारा क्या दे रखा था, तो 80 मीटर दे रखा था। इस टाइप से हम चेक करके भी आने देख लिया कि हमारा क्वेश्चन में जो 20 और 20 लेंथ और ब्रेथ है ये दोनों हमारा क्या है, सही है। तो इस टाइप से स्टूडेंट हमारा 4.4 कंप्लीट होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरे एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।